कर्नाटक में फिलहाल हिजाब पर बैन जारी रहेगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का फैसला है वो अलग अलग है और इसके चलते वहां पर बैन अभी जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में कई स्टूडेंट हैं जो हम इनसे राय जानेंगे कि आखिर जो कोर्ट का फैसला है उस पर इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या इन लोगों की राय है। सबसे पहले हम आप ही के पास आते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो 2 जजों ने अलग अलग राय रखी, इसके बाद उनके भी ऊपर की बेंच को ये जाने का कहा है कि जो फैसला है ऊपर सुनवाई होगी। अभी तक जो स्थिति है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अगर जब 2 जज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बात तो ऊपर जाएगी, और अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं रुकेगी तो फिर आगे तक जाएगी और फिर ये डिसाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कुछ कंट्रोवर्सी का एक मैटर नहीं है कि हिजाब पहनना चाहिए या नहीं, या फिर वो एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या फिर नहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हिजाब हमारी एजुकेशंस में किसी भी फील्ड में। तो इस मामले को आई थिंक यहीं पर रोक देना चाहिए, और हिजाब जो है वो इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस कर देना चाहिए इंस्टीट्यूशंस में भी, और जो गर्ल चाहे वो कर सकती है और जो ना चाहे वो ना कर सकती है। उस पर किसी भी तरह का फोर्स नहीं है, ना उनके टीचर्स का, ना उनके पेरेंट्स का, ना और किसी भी चीज़ का। मतलब आप लोग चाहते हैं कि हिजाब से बैन हटे? जी, हम लोग यही चाहते हैं कि हिजाब से बैन हट जाए और ये कंट्रोवर्सी यहीं खत्म हो जाए। दोनों जज ने अपनी अलग अलग राय रखी है। एक का कहना है मैटर ऑफ चॉइस है, दूसरे ने बोला कि उनसे भी ऊपरी जो अदालत है, मतलब 3 जजों की बेंच या सीजीआई के पास केस जाए। अभी की जो स्थिति है इसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए, जो दोनों जजेस एक कोई डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं, मेरा ये कहना है कि उन लोगों को कुरान और हदीस में जो स्टेट किया गया है उस चीज़ को देखना चाहिए और उस चीज़ को समझना चाहिए कि जो भी बातें कुरान या हदीस में दी गई हैं, क्योंकि कुरान में साफ साफ ये अल्लाह ताला ने स्टेट करा है हमारे प्रॉफिट से कि वो जाके अपनी मुसलमान बेटियों से, औरतों से और बीवियों से ये कह दें कि वो पर्दे में रहें, लाइक जो हम लोग का बुर्का होता है वो पहने जब भी हम लोग बाहर जाएं, क्योंकि ये हमारी मॉडेस्टी को रिप्रेजेंट करता है। और इसका हुक्म जब अल्लाह ताला ने कुरान में दे दिया है तो फिर इस चीज़ को लेके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई भी तरीके की कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। और जो जजेस कंफ्यूज हो रहे हैं डिसीजन को लेके, तो आई विल सजेस्ट कि वो लोग एक बार कुरान और हदीस में जो स्टेट किया गया है उसको भी देखें और उसको भी अपने जजमेंट्स में जो है कंसिडर करें। आप क्या कहेंगे? पूरा जो मसला है अभी तक की स्थिति आपको क्लियर है, जज ने जो राय रखी वो भी आपको पता है? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये हिजाब है ये हमारी सेफ्टी है और ये हमारा राइट है, तो हम इसको पहनेंगे। और मैं ये अपील करती हूँ पीएम से कि वो प्लीज़ इस चीज़ को मिक्स अप ना करें, हिजाब को और एजुकेशन को, क्योंकि ये हमारा राइट है। लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं में अगर एक रूपता रहे, सभी बच्चे एक ही ड्रेस में हो, तो उससे दिक्कत क्या है? उसमें प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब हिजाब जो है वो तो हमारा राइट है और वो उस लुक को अलग थोड़ी ना करेगा। जिसको हिजाब पहनना है वो पहने, जिसको हिजाब ना पहनना वो ना पहने। इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस, ये हमारी चॉइस है और ये हम पे बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है कि कोई हम पर प्रेशर कर रहा हो कि बिल्कुल हमें हिजाब पहनना ही है। ये हम अपनी मर्जी से पहनते हैं क्योंकि ये हमारा राइट है, ये हमारा हक है। आप क्या राय रखते हैं इस पूरे मसले? मैं तो यही राय रखती हूँ, हिजाब इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें हम कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हम लोग बिल्कुल कंफर्टेबल फील करते हैं। एक तरह से मैं तो प्राउड फील करती हूँ जब हिजाब पहनती हूँ, बुर्का ओढ़ती हूँ। हिजाब हम लोगों के लिए बहुत सेफ है, हमारी बॉडी को सेफ करता है, हमें सेफ करता है, नो प्रॉब्लम। और सुप्रीम कोर्ट से भी इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि वो यही फैसला करे कि हिजाब हम लोगों के लिए बेहतर है। आगे क्या होना चाहिए? अब जैसा जो 2 जज ने तो अपनी अपनी राय रख दी, अब सीजीआई के पास केस जाता है या उच्च बेंच पे जाता है, वहां से जो फैसला आएगा, अगर वो फैसला आ जाता है तब तो मानना ही पड़ेगा पूरे देश को। काय का सर मानेंगे हम तो हिजाब मानेंगे, हम जब भी नहीं मानेंगे हिजाब तो हमारी ही बानेंगे, हमारी सेफ्टी है, हिजाब हमारी सेफ्टी है, ये हमारा राइट हैंड है, हम हिजाब तो बहानेंगे ही। तो देखिए, ये यहाँ पर जितने भी तमाम लड़कियां हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई भी करते हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि हिजाब इनकी सेफ्टी है, कुछ का ये कहना है प्राउड है। तो कुल मिलाकर चूंकि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला है अभी वो रहेगा, मतलब कर्नाटक में हिजाब फिलहाल बैन रहेगा। लेकिन अधिकांश जो लोग यहाँ पर बच्चियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी और इनका कहना है कि इस पूरे मसले पर राजनीति नहीं होना चाहिए, पीएम को भी इस मसले पर दखल देना चाहिए। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्तू सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।